हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं और मेरी फैमिली हम सब निकल गए हैं एक नए तीर्थ स्थल पे। सुबह के 6:30 हो रहे हैं और रास्ता बिल्कुल देख सकते हैं खाली खाली सा लग रहा है। लोग वॉक पे निकले हुए हैं और हम निकले हैं एक नए तीर्थ स्थल पे। और काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद हम सबको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए था, तो हम यहाँ पे एक ढाबे पे रुके हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया क्योंकि काफ़ी दूर था तीर्थ स्थल, तो उतनी देर तक बच्चे भूखे नहीं रह सकते थे, इसलिए थोड़ा बहुत चाय पानी पराठा हम सभी ने लिया। और रास्ता इतना लंबा था और सुबह हम काफ़ी बहुत जल्दी उठ गए थे, तो देख सकते हैं गाड़ी में सभी कोई सो चुका है। यहाँ मेरा बड़ा वाला बेटा और पीछे छोटा वाला और मेरी देवरानी देवर सब कोई सो चुका है। अब यहाँ पे बस हम पहुँचने ही वाले हैं, तो हमने देखा कि गन्ने का जूस पी लेते हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी और जिसने बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गन्ने का जूस बना के दिया बिना आइस के, जो कि बहुत टेस्टी था, अच्छा था। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता ही देती हूँ कि हम कौन से तीर्थ स्थल आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं उन सबको तो आइडिया हो गया होगा कि वो कहाँ आए हैं, मतलब हम कहाँ आए हैं, सॉरी। तो ये तीर्थ स्थल है हरिद्वार, हर की पौड़ी। आज हम जा रहे हैं सभी स्नान करने हर की पौड़ी में। हर की पौड़ी मतलब विष्णु के चरण। यह एक्चुअली में एक ऐसी शिला है जहाँ पे विष्णु के चरणों के चिन्ह हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको बोलते हैं हर की पौड़ी, जहाँ पे विष्णु के चरण के निशान हैं। जैसा कि आपको पता है कि हरिद्वार उन स्थानों में से एक स्थान है जहाँ पे अमृत की बूंद गिरी थी, इसलिए भी इस स्थान की मान्यता ज़्यादा है और यहाँ पे नहाना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और अब हम जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। काफ़ी दिन से हमारे पास कुछ कपड़े थे जो कि हमें फेंका नहीं जा रहा था। हमने सोचा कि हम किसी को दे देते हैं तो कुछ काम आ जाएगा उनके, तो इसलिए हमने यहाँ पे आके मेरे कुछ सूट्स थे और मेरी मम्मी जी के कुछ साड़ियाँ, तो वो हमने यहाँ पे दे दिया, और जो कि वो लेके बहुत खुश हुए, उनको अच्छा लगा। और कपड़े इतने ज़्यादा पुराने भी नहीं थे, ठीक ठाक से ही थे। यहाँ आके इतना सुकून मिल रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं और गंगा मैया के दर्शन करना इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ मैं। जो कोई बहुत मज़ा आ रहा था, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे नहाने के लिए। और इस बार को जो पानी जो है वो तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पानी जैसे दिख रहा था, क्योंकि हम लास्ट टाइम आए थे तो सावन के टाइम आए थे तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मिट्टी थी इसमें, बट अभी तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी साफ साफ नज़र आ रहा है, पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है। घाट पे आते ही सबने फटाफट अपने कपड़े निकालना स्टार्ट कर दिए और नहाने की तैयारी में लग गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो क्राउड है बहुत काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे अमावस्या और पूर्णिमा को आते हैं। उस वक्त काफ़ी क्राउड होता है, नहाने तक की भी जगह नहीं होती है। बट आज जो हम आए थे, हम अमावस्या पूर्णिमा को नहीं आए, तो इसलिए थोड़ा सा क्राउड कम था। पार्किंग में भी गाड़ियाँ बहुत कम लगी हुई थी। इसके बाद हमने नहा लिया और नहाने के बाद यहाँ पर हमने पंडित जी से पूजा करवाई। एक्चुअली हमें पूजा करने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि जब हम नहाने गए तो किसी को नहाने के बाद पानी से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। इतना मज़ा आ रहा था नहाने में हम सभी को कि निकलते निकलते बहुत टाइम हो गया। भोजन ग्रहण करने में भी बहुत टाइम लग गया, 2-3 एक्चुअली बज चुके थे। अब हम जा रहे हैं भोजन ग्रहण करने। यहाँ मैंने ऊपर से व्यू लिया तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। पूरी जगह बस गंगा ही मैया दिखाई दे रही थी, पूरी दूर दूर तक, बहुत अच्छा लग रहा था। पहले हम सभी ने अपनी प्यास बुझाई शिकंजी पी के, उसके बाद हम गए भोजनालय भोजन ग्रहण करने।
अब खाना खाने के बाद और कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद अब हम जाने वाले हैं यहाँ से थोड़ी ही दूर पे एक स्थान का नाम है कनखल। कनखल जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं उन्हें तो पता ही होगा, और जो नहीं आए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे बस 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे ही एक जगह है जो कि है शंकर जी का ससुराल, जो कि माता पार्वती के पिता के नाम पे रखा गया है, दक्ष प्रजापति के नाम पे दक्षेश्वर मंदिर। एक्चुअली हम जब भी यहाँ पे आते हैं हरिद्वार स्नान करने के लिए तो वहाँ पे हम दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। तो अब चलिए मेरे साथ दक्षेश्वर मंदिर, माता सती के मायके। यहाँ मेन एंट्रेंस पे आपको जाते ही जैसे ही हम एंट्री करेंगे यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है शंकर जी की और सती जी की। ये जो ट्यूबवेल आप देख रहे हैं, इस ट्यूबवेल में से इतना शीतल जल आता है, इतना सुंदर, इतना शुद्ध जल आता है कि आपका जो अंतरात्मा है वो खुश हो जाती है, आनंद आ जाता है यहाँ का जल पी के। और क्यों ना हो, ये एक्चुअली गंगा मैया ही हैं जो इस ट्यूबवेल में से निकल रही हैं। हमने अब लोटे में जल ले लिया है और अब हम जा रहे हैं बाबा को जल चढ़ाने, मतलब हमारे शिव जी को, शिव शंकर को जल चढ़ाने। और ये जो वृक्ष है ये भी बहुत ही पुराना दिख रहा है, इसकी लटाएं और इसकी जो तना जो है ये सब कुछ देख के लग रहा है ये काफ़ी पुराना है। वैसे ये जो मंदिर है वो 18वीं सदी में ही बना है। शिव जी को जल अर्पण करने के बाद हमने इस वट वृक्ष में भी जल अर्पण किया और यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के उनका ध्यान किया। इसके बाद हमने गंगा मैया के चरणों के भी दर्शन किए। ये जो है गंगा मैया के चरण थे, यहाँ से वहाँ तक पूरे में यहाँ पे भी गंगा जी होके गुजरती हैं। यहाँ जब हम आए तो यहाँ पे जो पंडित जी हैं और जो हमारे गुरु जी हैं उन्होंने कहा कि हम जितने भी बड़े हैं हमारे और जो हमारे पति देव हैं उनके चरणों को धोएं। तो यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी हम दोनों अपने अपने हस्बैंडों के चरणों को धो दिया। फिर हमने अपने बच्चों को भी कहा कि तुम भी अपने बड़ों के पैरों को धो। तो उसने हमारे अपने चाचू के, चाची के, दादी के, मतलब सबके जितने भी थे, फूफा जी के, सबके चरणों को धोया। फिर हमने माता शीतला के भी दर्शन किए, जो कि सती माता का जन्म स्थान भी है, और इसके बाद हनुमान जी के दर्शन किए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए बाय।